ग्राम बीट सरपंच सराड़ी जिला सलूंबर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी इन पर्व पर वृक्षारोपण कर उनकी सुरक्षा की शपथ ले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 2 साल से सरकार को ज्ञापन के माध्यम से हमारे पूरे राजस्थान के राशन डीलर अवगत करा रहे थे, पूर्ववर्ती सरकार को भी और वर्तमान सरकार को भी, कि जो इस वक्त वर्तमान में हमें कमीशन दिया जा रहा है उससे हमारी पूर्ति नहीं हो रही, हमारा परिवार के पालन पोषण में दिक्कत हो रही है, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत दयनीय हो गई। इसलिए हमें 30,000 रुपये मासिक मानदेय है हमारी डिमांड थी, परंतु पूर्व सरकार ने भी प्रपोजल बनाए लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। और अब भी 2 दिन हमारी वार्ता हुई लेकिन कोई उसमें हमें हल नजर नहीं आया। आज हमारे पूरे राजस्थान के, प्रदेश के हर क्षेत्र से, हर जिले से हमारा जिलाध्यक्ष तहसील अध्यक्ष यहाँ आए और उन्होंने सामूहिक निर्णय लिया है कि 1 अगस्त से हम अनिश्चित काल तक अपनी पोस्ट मशीनें बंद करेंगे और वितरण का कार्य नहीं करेंगे जब तक सरकार ये घोषणा नहीं कर देती है कि हमें 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दे। सहमति बनी है कुछ? पहले कभी वार्ता हुई? सरकार से पूर्व में भी वार्ता हुई है, अभी 2 दिन भी वार्ता हुई है, लेकिन जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने आश्वासन दिया था और हमें कुछ नहीं मिला, और अभी भी हमें कोई ऐसा वो नहीं मिले हैं सिम्टम्स कि जिससे हमें ये आभास हो कि हमारी जो मांग है जायज वो पूरी हो। इसलिए हमने सबने आज सामूहिक निर्णय लिया कि 1 अगस्त से पूरे राजस्थान में वितरण कार्य बंद रहे। आप लोग बंद रखेंगे, आमदन को तकलीफ होगी, आपको भी तकलीफ होगी क्योंकि आप कमीशन बेस पे काम कर रहे हैं, मानदेय 30,000 तक की मांग कर। आपका जो क्वेश्चन है बहुत सही है, लेकिन हम भी इस देश के निवासी हैं, इस प्रदेश के निवासी हैं, हमारा भी पेट है, हमारी भी जरूरतें हैं, उनकी जरूरतें भी जरूरी है, लेकिन जब तक हमारे पेट की पूर्ति नहीं होगी तो हम किस तरीके से उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकेंगे। आज हमारी परिस्थितियां ये हैं कि आज प्रवेश सत्र शुरू हो गया, हम अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, किताबें नहीं खरीद पा रहे हैं, ड्रेस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। कई जिलों में तो 8 महीने का हमारा कमीशन बाकी है, कई जिलों में 6 महीने का कमीशन बाकी है। हमारे 2 साल पूर्व में हमने प्रवासी जो थे उनको गेहूं बांटा, उसका भी हमें कमीशन नहीं मिला। आधार सीडिंग की, उसका भी हमें कमीशन नहीं मिला। KYC की, उसका हमारा कोई मेहनताना नहीं है। जबकि आज की तारीख में जो ई मित्र पर है, आधार कार्ड अपडेट कराने जाते हैं तो 150 रुपए ले रहे हैं। ये तो जो सरकार से निर्धारित और इसके अतिरिक्त में वो नहीं करना चाहता चर्चा, लेकिन सबको कुछ मिल रहा है, हमें कुछ नहीं मिला। ये सही है कि 4,46,00,000 लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन प्रश्न ये भी है कि जिसके माध्यम से आप काम कराना चाह रहे हैं उसको भी तो सशक्त करिए। वो भी नैतिक कर्तव्य है हर सरकार का, कोई सी सरकार हो उसका नैतिक कर्तव्य है। हमारे यहाँ राजनीतिक मामला नहीं है, हमारा मामला पेट का मामला है। हमारी ये लड़ाई पेट की लड़ाई है। यदि सरकार हमारे को कल आश्वस्त नहीं चाहिए, हमें घोषणा चाहिए कि हम फला तारीख से फला मंथ से आपको 30,000 रुपये मासिक मानदेय देंगे। हम सरकार का आभार व्यक्त करेंगे और सरकार के जितने भी कार्य है वो हमसे लेती है, हम वो कराने के थे। आज की तारीख में हम सांख्यिकी का भी कार्य करते हैं, मर जाए कोई हमारे क्षेत्र में उसकी सूचना दे रहे, विवाह हो रहा है उसकी सूचना दे रहे, IT सेल का भी काम कर रहे हैं, हम आधार सीडिंग भी कर रहे हैं, EKYC हम गैस सिलेंडर की भी कर रहे हैं, हम EKYC राशन कार्ड की भी कर। जब सारे विभागों का कार्य हमारे पर डाल रखा है तो वाजिब है कि हमें मेहनताना उस हिसाब से मिलना चाहिए। और कोई बोलना चाहिए? हमारी जो मांगे हैं काफी लंबे समय से हैं। आप ये बताइए, कल से आप हड़ताल पे जा रहे हैं, सरकार को कुछ चेतावनी देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हम अल्टीमेटम सरकार को दे चुके हैं, जैसे कि अभी हमारे सीनियर ने आपको अवगत करवाया ही है कि हम सरकार को काफी लंबे समय से, मैं कहना चाहूंगा लगभग हम 7 वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं
आज हमको 8 महीने से कमीशन नहीं मिला, जो कमीशन मिल रहा है वो 50% मिल रहा है। सरकार का कोई नुमाइंदा या सरकार के विधायकों को अगर कुछ मिलता है तो उस स्थिति में एक टेबल शिफ्ट दबा करके उनको बजट पास कर दिया जाता है 1 मिनट के अंदर। क्या राशन डीलर का बजट पास करने के लिए उनको फाइल बनानी पड़ती है, उनको कमेटी गठित करनी पड़ती है? कितनी कमेटियां गठित करेंगे? कब तक वो हमें तारीख पे तारीख देते रहेंगे? हम उनको ऑलरेडी अल्टीमेटम दे चुके हैं। जैसा भी होगा, हमारे जो संगठन ने निर्णय लिया है उस निर्णय के अनुसार हमारी जो 4 सूत्री जो मांग है, हमारा छीजत है, 2% हमारे को छीजत दिया जाए, जो 2013 के से पहले मिलता था उसको अभी बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो हमारा मानदेय का मुद्दा है, इसकी फाइल ऑलरेडी 2 बार चल चुकी है। उस फाइल के लिए अभी 2 दिन पहले भी हमारी वार्ता हुई है, उसको भी लेकर के हम लगातार संघर्षरत है। हम लोगों का जो कमीशन है वो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला है। डोर स्टेप डिलीवरी जो हमसे करवाई जा रही, हमारे 60 वर्ष के लोगों को हम डोर स्टेप डिलीवरी देने के लिए जा रहे हैं। अब इस स्थिति में आप ये देखिए कि जो 60 वर्ष का आज ये किसी जो हमारे बुजुर्ग है, ये 75 ईयर्स ओल्ड है, क्या ये अपने कंधे पे लेकर के उसको किसी दुकान पे या किसी ग्राहक के घर पे जाकर के दे सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। मानवीय दृष्टिकोण को अपनाते हुए उनको इन चीजों को देखना चाहिए और राशन डीलर की जो वास्तविक समस्या है उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। 1 मिनट सर, हम आप कह रहे हैं चुनौती, हमने 18 अगस्त को ज्ञापन के माध्यम से जिला कलेक्टर को बता दिया है कि हम 1 अगस्त से हड़ताल पर जाएंगे। हमने माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन के जरिए बता दिया जाए 1 अगस्त से, मुख्य सचिव, खाद्य सचिव, सबको हमने सूचना दी हुई है कि 1 अगस्त से हमारा पूरा प्रदेश का 27,000 राशन डीलर अनिश्चित काल हड़ताल पे रहे। धन्यवाद। आपका नाम बता दो। निपल कुमार शर्मा। क्या पद है आप? संघर्ष समिति।